हर कोई सुना रहा है कांग्रेस को, जो आ रहा है सुना कर जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इतने बुरे दिन, बिहार में एक हार क्या हो गई, चाहे शिवसेना, चाहे अखिलेश यादव, चाहे अबू आसिम आजमी, चाहे अपने वारिस पठान, ऑलरेडी एमआईएम, हर कोई कांग्रेस को सुना कर जा रहा है। अब देखिए नतीजे, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ ना, शायद साइड इफेक्ट बढ़ने लगे हैं। गठबंधन टुकड़े टुकड़े, लालू परिवार झगड़ा, साइड इफेक्ट महाराष्ट्र तक पहुंच गई है लड़ाई। महाराष्ट्र गठबंधन टूट गया है। बिहार में चुनावी नतीजों में महागठबंधन की करारी हार के बाद पहले लालू परिवार में विवाद शुरू हुआ। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जी ने आरोप लगाया कि उनको मारने के लिए चप्पल उठा दी गई, वो घर छोड़कर चली गई। अब उधर मुंबई में साहब, मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट ने तनातनी शुरू हो गई है। अब खबर आज की सुनिए, उद्धव गुट ने कांग्रेस को बिहार के नतीजों की कड़वी याद दिला दी। क्या हुआ दरअसल, अब क्या उन्हें बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है साहब। जो बिहार में किया कांग्रेस ने तेजस्वी के साथ, ऐसा जो आरोप लगते हैं, उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस करने का कोई किसी का मूड नहीं है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इन चुनावों में क्या फैसला लिया, क्या नहीं लिया, लेकिन महाविकास आघाड़ी में संग्राम शुरू हो गया है। उद्धव गुट ने तंज कसते हुए मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित किया। एक एक शब्द को सुनिएगा। सामना में लिखा, कांग्रेस ने घोषणा की है मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। बिहार नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है और इसलिए उसे समय समय पर राष्ट्रीय पार्टी होने का तेवर दिखाना पड़ता है। देखिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच टकराव की कई वजहें, सीट शेयरिंग का भी मुद्दा शामिल है। सबसे बड़ी वजह है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। ये देखिए वो तस्वीर है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नजदीकियां। पिछले कुछ दिनों में दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए, अटकलें लगाई जा रही हैं। मनसे भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन सकती है, ऐसे में कांग्रेस को डर है। तो ऐसे होता है तो मुंबई का और मराठी मुद्दे पर मनसे का रुख उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा ये सुनिए, उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोट उससे दूर जा सकते हैं। वैसे तो ये वोट बैंक वाली लड़ाई खत्म ही हो गई है। अब ये एमवाई, बिहार में भी बड़ा एमवाई चलता था, कहां गया एमवाई? सारी जाति की दीवार गिरा दी गई, वहां पर कोई एमवाई वगैरह कुछ नहीं होता अभी। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि इस मुद्दे पर भी अपने मुखपत्र सामना में उन्होंने क्या लिखा सुनिए। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, जहां इस बार कोई राज ठाकरे फैक्टर मौजूद नहीं है, फिर भी कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? मैं कह रहा हूं हर कोई सुना रहा है, सामना में कांग्रेस को इतना पानी पी पी कर सुनाया गया है साहब। अब कांग्रेस ने भी शिवसेना पर पलटवार किया, कहा कि वो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ खड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो बीजेपी हो, राज ठाकरे की एमएनएस। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी साफ कर दिया कि कांग्रेस की नैया बिना उनके पास, मतलब कांग्रेस की नैया बिना उनके पास आए नहीं लग सकती। सुनिए। बिहार के चुनाव की बात है तो ये संदेश पूरे विपक्ष के लिए है, सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। और इसी तरह का चुनाव का नतीजा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आया था, इसके बारे में भी सोचना आवश्यक है। पूर्ण राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, इसी वजह से हम अगर विरोध कर रहे हैं तो अन्य भी विद्वेषपूर्ण राजनीति का हम उसी तरह से डटकर विरोध करते रहेंगे। यही कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस को यदि लगता है कि वो बहुत ताकतवर है तो अपनी नाव अकेले लेकर जाए। बाहर बहुत बड़ा तूफान है, उस तूफान में फंस के हिचकोले खाएगी। बिहार में आरजेडी के साथ लड़ के 10 नंबर पर नहीं पहुंच पाई, 6 पर रुक गई। तो जब अकेले लड़ती तो शून्य में भी आ सकती थी। सुना आपने, आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव गुट से हैं। अब उद्धव ठाकरे उद्धव गुट भी सुना रहे हैं। लेकिन साहब ये से महागठबंधन टुकड़े टुकड़े नहीं है, खुद कांग्रेस के अंदर भी नतीजों के बाद से बौखलाहट है। बौखलाहट भी ऐसी कि साहब बिहार तो बता चुका है, बिहार का जनजी बता चुका है कि बिहार का जनजी किसके साथ है। बिहार का जनजी परिवारवाद के खिलाफ है, बिहार का जनजी वंशवाद के खिलाफ है, और ये बिहार के जनजी ने बता दिया। लेकिन बिहार की हार की बौखलाहट ऐसी कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वाले सपने आ रहे हैं। वो भारत में भी जेनजी वाले प्रदर्शन का सामना हो सकता है। मतलब इस बार ऐसी कामना किसने की है? सोनिया गांधी के दामाद, राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका वाड्रा जी के पति रॉबर्ट वाड्रा। माथे पर ऐसे बड़ा सा तिलक लगाकर पॉलिटिक्स में एंट्री मारने की कोशिश।
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोग बहुत गुस्से में हैं, वो नहीं चाहते कि वो हिंसक प्रदर्शन करे, लेकिन लोग जरूर बाहर आएंगे। फुल भड़का रहे थे साहब, ये कोई लाग लपेट छोड़िए, सीधी बात बोलनी चाहिए, फुल भड़का रहे थे। इनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। कह रहे हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, लेकिन लोग चाह रहे हैं, लोग प्रदर्शन करें, वो जरूर बाहर आएंगे। रॉबर्ट वाड्रा की ये बौखलाहट सिर्फ उनकी नहीं है, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक सबके दिल में बस यही शायद अरमान है। और ये बहुत पहले से है, अभी बिहार चुनाव से पहले भी ऐसी अपील खुद राहुल गांधी कर चुके हैं साहब। 24 घंटे में 3 बार जेंजी 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 जेंजी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि देश की जेंजी के वो साथ खड़े हैं, वो संविधान लोकतंत्र के साथ वोट चोरी को रोकेगा, लोकतंत्र को बचाएगा। उन्हें उम्मीद तो थी कि उनका जेंजी सड़क पर भले ना उतरे, लेकिन पोलिंग बूथ पर उनके पक्ष में खड़ा होगा। और जेंजी किसके साथ खड़ा है? बिहार के लोगों ने बता दिया। बिहार के लोगों ने बता दिया कि देश का जेंजी किसके साथ खड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा को फिर भी क्या उम्मीद है? एक बार आपको बयान सुना देते हैं रॉबर्ट वाड्रा का, क्या कुछ कहा उनकी तरफ से। क्योंकि राहुल गांधी पहले जेंजी, 24 घंटे में 3 बार जेंजी शब्द का इस्तेमाल किया। फिर एंट्री हुई थी प्रियंका वाड्रा की, उन्होंने भी जेंजी, और अब आए रॉबर्ट वाड्रा जी, जीजा जी, वहां पर भी जेंजी। सुनिए। हम नहीं चाहेंगे कि मारपीट की कोई आंदोलन हो, और इस तरह का हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि जेन जी को इस तरीके से बाहर आना चाहिए। पर लोगों में गुस्सा तो है, जहां वो इलेक्शन हारते हैं तो गुस्सा तो है, वो जरूर बाहर आएंगे।